नहीं, मैं यहीं पे हूँ भी और जाऊंगा यहाँ से, ट्रांसफार्मर लेके जाऊंगा मैं यहाँ से आज, और अपनी इनोवा में लाद के ले जाऊंगा मैं ट्रांसफार्मर। आप क्या बात कर रहे हैं? सीधा आप अपने संभालिए इनको, पूरा सत्यानाश किए दे रहा सीतापुर हमारा ये है। योगी जी के मंत्री को अधिकारी ने दिखाई हनक, मंत्री जी को बैठना पड़ा धरने पर। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों बिजली विभाग और उसके अधिकारियों की कार्यशैली चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है। एक और प्रदेश के अनेकों जिलों में गंभीर बिजली कटौती हो रही है, तो दूसरी ओर जब लोग शिकायत कर रहे हैं तो अधिकारियों का रवैया और भी निराशाजनक दिखता है। यहाँ के अधिकारी मंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता की क्या ही सुनेंगे। वैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में बीते कुछ सालों में खुद सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा उठाए गए सवालों ने सरकार के प्रशासनिक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के विधायक, सांसद और यहां तक कि मंत्री भी कई बार यह आरोप लगा चुके हैं और लगा भी रहे हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता और अफसरशाही बेलगाम होती जा रही है। यह आरोप केवल निजी बातचीत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि कई मौकों पर बीजेपी नेताओं ने अधिकारियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा भी खोला। कई धरना प्रदर्शन किया गया तो कई मीडिया के सामने बयान देकर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगाए गए। अलग अलग जिलों में बीजेपी के कई जनप्रतिनिधियों ने यह कहा कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, अपने हिसाब से वो लोग काम करते हैं, मनमानी करते हैं। कुछ ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें बड़े अधिकारी समय तक नहीं देते। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फटकार भी लगाई थी। यह स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब सत्ता पक्ष के नेता ही यह कहे कि हमारी ही सरकार है लेकिन अधिकारी हमारी नहीं सुनते। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि एक बार फिर योगी जी के एक मंत्री की बिजली विभाग के अधिकारी से बहस हो गई और अधिकारी पर मंत्री जी ने कई आरोप लगाए। पूरा मामला विस्तार से भी आपको जरा हम बताते हैं। दरअसल सीतापुर में योगी सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही को ही अपने ही क्षेत्र में बिजली के एक ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए दर दर भटकना पड़ा। आरोप है कि मंत्री जी ट्रांसफार्मर लगवाने की कोशिश कर रहे थे जब एक जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई ने कथित तौर पर मंत्री जी से कह दिया, खुद आकर उतरवा लो ट्रांसफार्मर। सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का तीखा रिएक्शन भी सामने आया है। आरोपी जेई को निलंबित कर दिया गया। यह पूरा मामला सीतापुर जिले के हरगांव क्षेत्र का है। यहां एक गांव में पिछले 20 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा था। लोगों को बिजली कटौती झेलनी पड़ रही थी। इस स्थानीय जनता की परेशानी को देखते हुए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने खुद इस मामले में दखल दिया और कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधा, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि इस दौरान जब मंत्री सुरेश राही ने जेई रमेश मिश्रा को फोन किया तो जेई ने मंत्री से कह दिया कि आकर खुद ट्रांसफार्मर उतरवा लो। इस अपमानजनक व्यवहार और विभाग की लापरवाही से तंग आकर मंत्री सुरेश राही को मजबूरन सीतापुर में धरने पर बैठना पड़ा। जी हाँ, इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जरा आप भी इस वीडियो को देखिए और सुनिए। नहीं, मैं यहीं पे हूँ भी और जाऊंगा यहाँ से, ट्रांसफार्मर लेके जाऊंगा मैं यहाँ से आज, और अपनी इनोवा में लाद के ले जाऊंगा मैं। नहीं, अब ये आप अपने जेई से पूछिएगा और अपने MD से पूछिए आप, जिसके बाद टाइम नहीं हमसे बात करने का है। आप पूछिए। नहीं, आज ये ट्रांसफार्मर जाएगा, हमारी इनोवा जाएगा। मंत्री साहब सब तैनात कर रखे हैं आपके बिजली विभाग ने, किस तरीके से काम चलेगा? ना हम लोग की कोई इज्जत है, ना आम जनता की तो खैर इज्जत है ही नहीं आपकी विभाग की नजरों में। अरे फिर क्या हुआ, क्या बताया? आपके एक्शन साहब बताया, आपके MD साहब बताया, फिर मैंने कहा आप भी बता दें। आपका जेई उस दिन आप बैठक में यहाँ पे आए थे, हरगांव में बैठक किए थे, कैंप लगाए थे, आपने क्या निर्देश दिए थे कि ट्रांसफार्मर दूसरे तीसरे दिन बदल जाने चाहिए। आज 15 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। हमारे बराबर फोन हो रहे हैं और आपका जेई बोलता है, क्या नाम उसका जेई का है? तो रमेश मिश्रा को जेई आपके बोलते हैं आप लोग पहुंचा देंगे ट्रांसफार्मर तो ठीक, वरना हमारे पास जब समय होगा तब हम ले जाएंगे। 15 दिन बाद ये स्थिति है।
हमारे फोन पे बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम ही से बोल रहे हैं। अगर आपका फोन है और आपसे कोई बोल रहा है तो आप ही तो बोल रहे होंगे। यदि हमारे फोन से फोन किया गया तो सीधी सी बात है, हमें कहा गया है। और आपकी एमडी को हमारे बाप से बात करने का टाइम नहीं है। नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ एसपी साहब, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग कितनी भी मेहनत कर लें, आपके जेई वगैरह इतने निकम्मे हैं, इतने भ्रष्ट हैं, बिना पैसे का कोई काम नहीं करते। तो देखा और सुना आपने किस तरह से अधिकारी और मंत्री जी के बीच तीखी बहस हुई, जो चर्चा का विषय बनी हुई। सीतापुर की यह घटना सिर्फ एक मंत्री की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोलती है। इस पूरे विवाद के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सख्त रुख अपनाया और उन्होंने पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल और मध्यांचल बिजली निगम की एमडी रिया केजरीवाल को कड़ी चेतावनी दी। ऊर्जा मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सीतापुर जिले के हरगांव के जूनियर इंजीनियर रमेश मिश्रा का राज्य मंत्री सुरेश राही जी के साथ अविवेकपूर्ण व्यवहार बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद रमेश मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। गौरतलब है कि इससे पहले ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा कह चुके हैं कि मैं एक जेई तक का ट्रांसफर नहीं कर सकता। योगी सरकार को चाहिए कि एक आधिकारिक चिट्ठी जारी करके जनप्रतिनिधियों के लिए अधिकारियों के दफ्तर के आगे फूल पत्ती और अगरबत्ती लेकर स्तुतिगान करना अनिवार्य कर दे। ये रोज का चिक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने बड़ा हमला बोला है। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि योगी राज में बेलगाम सिस्टम का एक और नमूना। सीतापुर के एक गांव में ट्रांसफार्मर खराब हुआ और पूरे 20 दिन तक गांव अंधेरे में डूबा रहा। जब शिकायत कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही तक पहुंची तो उन्होंने खुद जेई को फोन किया, लेकिन जवाब मिला खुद आकर ट्रांसफार्मर उतरवा लो। यही नहीं, ऊर्जा विभाग की एमडी ने मंत्री का फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। इस सरकार में मंत्री की हैसियत इतनी रह गई है कि अधिकारी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। आखिरकार बेबस होकर मंत्री जी को धरने पर बैठना पड़ा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि मैं जेई का ट्रांसफर तक नहीं कर सकता है। सोचिए, जब सत्ता में बैठे मंत्री तक सिस्टम के सामने लाचार है तो आम जनता की फरियाद कौन सुनेगा। योगी आदित्यनाथ जी, जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने वाला यह ढीठ सिस्टम किसके इशारे पर पल रहा है। सपा ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा सरकार में मंत्रियों के कहने तक पर कोई काम नहीं हो रहा। चूंकि ये मंत्री महोदय जाति से दलित हैं, इसलिए इनकी कोई सुनवाई इस भाजपा शासित योगी सरकार में नहीं है, क्योंकि ये पीडीए वर्ग में आते हैं। भाजपा शासित योगी सरकार में जितने भी दलित पिछड़ा मंत्री विधायक या भाजपा के सांसद हैं वे सभी असहाय और शक्तिहीन हैं। पीडीए की कोई सुनवाई, कोई मदद, कोई काम करने वाला भाजपा सरकार में नहीं है। अतः पीडीए यानी दलित पिछड़ा को अब अपनी सपा सरकार बनानी होगी और तभी पीडीए का कोई भला होगा। तो विपक्ष ने एक बड़ा हमला बोला है। तो योगी सरकार को अफसरशाही पर नियंत्रण मजबूत करना होगा। जनता ने जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, ना कि अधिकारियों को, और ऐसे में अधिकारियों की जवाबदेही तय करना, भ्रष्टाचार पर सख्ती से अंकुश लगाना और जनप्रतिनिधियों की बात को प्राथमिकता देना जरूरी है। योगी सरकार को भले ही जन समर्थन प्राप्त हो, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर यदि अफसरशाही बेलगाम होती रही और सत्ता पक्ष के नेता ही बेबस दिखाई दिए तो यह स्थिति जनता के भरोसे को कमजोर कर सकती है। समय रहते इस समस्या पर गंभीरता से विचार और ठोस कार्रवाई करना आवश्यक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।